सो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम अब पढ़ेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहले है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है कि जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट। ठीक है, सर्किट में जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स किसी सेल के जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर कब करेंगे? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और उसको वो क्या है, रेजिस्टेंस देगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल। तो सेल के जब इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स जो है रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय आर। स्मॉल आर है, इसकी मेजरमेंट क्या है? ओम्स। ठीक है, तो फर्स्ट है कि डिस्टेंस, ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके बीच में कितना डिफरेंस है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करिए। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या, कौन से आपने उसका नेचर क्या है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया क्या है। नेक्स्ट है ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे डिफाइन करेंगे? ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, कब नोट करना है? व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, जब ओपन सर्किट है और कोई भी करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा, तब दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका ईएमएफ होएगा। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस अराउंड अ क्लोज सर्किट इज गिवन बाय। कहते हैं कि ये क्या है? वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को लेके आने में क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट के अंदर लेके आने में यूनिट चार्ज के ऊपर कितना काम किया जा रहा है, उसको आप वर्क डन जो है उसको आप ईएमएफ बोलोगे। ईएमएफ को ऐसे लिखते हैं, ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटेग्रल ई डी एल। अब ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डी एल क्या है कि वो लेंथ उसकी कितनी है। नेक्स्ट है कि एसआई यूनिट क्या है ईएमएफ ऑफ अ सेल के? वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट को जाउल पर कूलम भी बोलते हैं। तो 1 वोल्ट कब बोलेंगे? इफ़ 1 जाउल ऑफ एनर्जी सप्लाइड इन ए सेल इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस अराउंड द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के अराउंड 1 कूलम ऑफ चार्ज को जब आप लेके जाते हो तो जितनी एनर्जी, 1 जाउल ऑफ एनर्जी जब कंज्यूम होएगी, तो तब हम कहेंगे कि ईएमएफ उसका 1 वोल्ट है। ठीक है, ईएमएफ डिपेंड वही सेम आपने लिख देना है। नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। टू टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। अब है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो फिर सर्किट क्लोज के अक्रॉस जो आपके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। बट जो आपने पहले करा है, पहले जो आपने ईएमएफ करी है उसमें सर्किट क्लोज नहीं चाहिए था, ओपन सर्किट चाहिए था, क्योंकि इसमें लिखा था व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ईएमएफ में आपका सर्किट ओपन होता है और टर्मिनल में आपका क्लोज होता है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक है, ई माइनस आई आर मतलब ई जो इसका अपना ईएमएफ है पोटेंशियल, जो जितने की आपने बैटरी यूज़ की करी है, माइनस आई जो चार्ज है और आर जो उसकी रेजिस्टेंस ऑफर्ड है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब मेजरमेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो पहले सेम आपने एक सेल ली है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्ट करा है विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। यहाँ से आई आर निकाल लोगे, ई माइनस वी, आर की वैल्यू क्या आ गई? ई माइनस वी अपॉन आई। ठीक है, अब हमें पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो थी उसके साथ आर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ई बाय वी, यहाँ पे आई की वैल्यू डाली है ना आपने, यहाँ पे आई की वैल्यू ये डालोगे वी बाय आर, तो नीचे वी, ऊपर आर चला जाएगा, वो आर आ गया। अब वी को दोनों के डिनोमिनेटर में ले गए, ई बाय वी बाय वी 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये कंपैरिजन आप रीड आउट कर लेना, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने वो बताया ही है। नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ किसने निकाला था? एक साइंटिस्ट था किरचॉफ, उसके नेम से ये बना है। ठीक है, तो उसने 1942 में
कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए एक अपने रूल्स बनाए थे, लॉज बनाए थे। तो फर्स्ट लॉ क्या है, जंक्शन लॉ या करंट लॉ? तो फर्स्ट लॉ में क्या है, सम ऑफ करंट फ्लोइंग इन द जंक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। जंक्शन मीन्स से जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ करंट्स जो भी इसको एंटर कर रहे हैं उनका सम, और जो वो किसके इक्वल होएगा, सम ऑफ करंट लीविंग, मतलब जो एंटर कर रहे हैं इज इक्वल्स टू लीविंग, ठीक है। यहाँ बोलेंगे अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट जंक्शन, जो भी जंक्शन पे सारे जब मीट कर रहे हैं तो वो मैथमेटिकली जीरो आना चाहिए। तो समेशन होता है सम ऑफ ऑल द थिंग्स, जो भी आप चीज़ ले रहे हो उसका अगर सम लिखोगे तो I1 I2 I3 सो ऑन अप टू ये लिखने की बजाय समेशन आई लिख देते हैं, ठीक है। तो समेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द टोटल। अब इसमें साइन कन्वेंशन है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। जो इसके अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, टुवर्ड्स जंक्शन के तरफ जा रहा है जो करंट, वो पॉजिटिव लेंगे, और जो लीव कर रहा है वो नेगेटिव लेंगे। जैसे अब इसमें ही है I1 I2 I3 पॉजिटिव है, I4 लीविंग है तो माइनस हो गया, I5 इधर है, ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया। तो करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द सर्किट, ऐसे ही आपका कंजर्वेशन ऑफ ये चार्जेस हो जाएगा। नेक्स्ट है लूप लॉ, ठीक है। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इट स्टेट दैट इन अ क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्राइक सम ऑफ EMF इज इक्वल्स टू द अलजेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, उसके इक्वल होएगा EMF ऑफ अ सेल, ठीक है। तो EMF ऑफ अ सेल जो आएगी वो इसके सम की इक्वल आएगी। एंड और इसमें क्या है कि ये लूप की तरह चलता है, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सपोर्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सपोर्ट होती है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या है, EMF ऑफ अ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। इंक्रीजिंग पोटेंशियल में जब लोगे, ठीक है, मीन्स टू से कि नेगेटिव टू टर्मिनल पॉजिटिव में जब डायरेक्शन लोगे किसी उसकी EMF की, EMF ऑफ द सेल की, तो वो आपकी पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, पर अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल है तो उसमें नेगेटिव वैल्यू लोगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन द आर्म ऑफ अ सर्किट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट उसकी आर्म में है, ठीक है, जो यहाँ पे है उसको पॉजिटिव लेंगे। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट आर्म इज टुवर्ड्स द क्लोज लूप इज टेकन एज नेगेटिव। अगर वो टुवर्ड्स द क्लोज लूप है, क्लोज लूप की तरफ है, तो उसको नेगेटिव लेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप में, तो वो आपका यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे जिसमें वो डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन में है, और नेगेटिव लेंगे जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो दो ही चीज़ें चलेंगी कि एक बार पॉजिटिव लेना है जिसमें करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव लेंगे जब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ABEFA ये वाला ऊपर वाला लिया है, तो इसमें E1 EMF है, तो उसमें क्या है I1 R1, ये वाला I1 R1 प्लस I3 R3, ठीक है। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे ही लूप चलनी थी, तो इसलिए I3 R3 पॉजिटिव ली हुई है, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे लेनी है, नेगेटिव इधर जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये नहीं लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब लेंगे यहाँ से इधर, तो I3 R3 आपका करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, I3 भी इधर जा रहा है, लूप की डायरेक्शन भी इस साइड ही है, सो दैट्स वाई I3 R3 पॉजिटिवली है। अब I1 माइनस I3 I2, अब I1 आपने पॉजिटिव लिया है, I2 इसमें इधर की तरफ था ना, देखो I2 इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ये इधर है डायरेक्शन इसकी लूप की, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें नेगेटिव लिया है I1 R1, ठीक है।
इसमें I1 R1 ऊपर वाला आ गया। ये पूरे क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं हम, पूरा A B C E F A, ठीक है। तो इसमें I2 R2 आ गया, तो इसमें E1 माइनस E2, I1 R1 माइनस I2 R2, A B C D E F A, पूरे क्लोज्ड लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, समेशन ऑफ आई आर, समेशन ऑफ आई आर ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, वेरी एक्यूरेट मेथड है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जब अटैच करोगे उसको निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक अच्छा मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। तो इसमें क्या है कि PQRS 4 रेजिस्टेंसीज हैं, कनेक्ट करी हुई हैं सर्किट के अंदर। एक गैल्वेनोमीटर लगा है G बिटवीन द टर्मिनल B एंड D के टर्मिनल के अक्रॉस आपका गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है। और E बैटरी आपकी लगी हुई है, EMF उसकी E है, बिटवीन द टर्मिनल A एंड C, A और C के बिटवीन आपकी EMF लगी हुई है ऑफ बैटरी E। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि 4 रेजिस्टेंसेस एक ब्रिज की फॉर्म में अटैच होती हैं, जिसमें की 1 की 2 2 कीज लगी हुई हैं और एक गैल्वेनोमीटर लगा है जो पहले कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो बैलेंस केस में क्या होएगा कि जब आप K1 की ऑन करोगे, K2 की नहीं ऑन करोगे, तो वो क्या है, बैलेंस हो जाएगी, डिफ्लेक्शन नहीं देगी, ज़ीरो में ही ऐसे रहेगी, उसकी जो मिडल वाली है पिन है, तो वो क्या है सेंटर में रहेगी, तब बैलेंस पोजीशन आ जाएगी। बैलेंस पोजीशन में क्या है कि P/Q R/S, ये एक बैलेंस स्टेट में है। अब इसका प्रूफ है कि टोटल करंट, अब कह रहे हैं कि रीचिंग एट पॉइंट A फ्रॉम बैटरी BI, कि A पॉइंट तक, यहाँ जो A पॉइंट तक है वहाँ तक I करंट पहुँच रहा है, एंड द करंट डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक I1 और बाकी I जो करंट था उसमें से I1 छोड़ के बाकी सारा इधर, ठीक है। I माइनस I1 इधर जा रहा है, ठीक है। अब इधर क्या है, I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे I माइनस I1 जा रहा है, तो यहाँ से आगे सेंटर में IG जा रहा है। IG जो है थ्रू गैल्वेनोमीटर है, तो I माइनस IG से जो बच गया वो इधर जाएगा, I माइनस IG। तो और यहाँ पे I माइनस I1 माइनस प्लस IG, तो इसमें प्लस हो रहा है क्योंकि ये इधर जाएगा और वापस यहाँ से रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब I1 करंट अगेन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, IG करंट, ठीक है, एंड I1 माइनस IG थ्रू Q से निकल रहा है। अब जो BD आर्म है, BD आर्म जो IG करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, आगे AD वाली आर्म से जो करंट फ्लो कर रहा है I माइनस I1 उसके साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। कंबाइन होके वो S के थ्रू जा रहा है, ठीक है। फिर वो पॉइंट C पर जब पहुंचेगा तो BC आर्म वाला I माइनस IG वाला भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो I माइनस IG वाले भी यहाँ पे जब समअप करेंगे तो क्या आएगा कि वो लूप से पहले A से B गया, B से D गया, D से फिर इधर A तक आया, ठीक है। तो लूप पहले ये वाली लूप ले रहे हैं, ये वाली लूप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ABDA ये वाली लूप लेंगे। पहले आपको मैंने बता ही दिया कि I करंट है, I1 इधर जा रहा है, I माइनस I1 इधर जा रहा है, ये IG I माइनस I1 के साथ कंबाइन हो रहा है। जब इन दोनों का टोटल करोगे तो ये करंट I ही देगा, बाकी सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाएंगी, यहाँ पे I ही बच जाएगा, तो I ही करंट आपका इधर जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं, ABDA। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन क्या है, A टू B जाएगा करंट, B टू D जाएगा और D से फिर A में आ जाएगा। तो पहले I1P, ठीक है, उसके बाद I2G, ठीक है, I माइनस I1 R इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो एक क्लोज्ड पाथ की पहले बात करिए। द राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 हैज़ बिन टेकन 0 बिकॉज नो एनी सोर्स ऑफ EMF इन क्लोज्ड सर्किट। तो यहाँ पे 0 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी EMF नहीं थी, क्योंकि EMF मैंने बोला था EMF इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ IR। तो I और R जो करंट फ्लो कर रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो हम इसको मल्टीप्लाई साथ ही कर रहे हैं। ये देखो I1P, I1 करंट, P रेजिस्टेंस,
आई जी जी रेजिस्टेंस, जी यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही है जब K2 की ओपन है। फिर I माइनस आई वन आर, तो अब इज इक्वल्स टू ई एम एफ थे, तो ये ई एम एफ यहाँ पे कोई भी अटैच नहीं है, इस सर्किट में कोई भी ई एम एफ अटैच नहीं है, सो दैट्स वाई हमने ज़ीरो लिया। अब कह रहे हैं कि हमने बी टू सी, सी टू डी, डी टू बी, अब ये पाथ लेना है, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी। ठीक है, तो इसमें आई वन माइनस आई जी क्यू, आई माइनस आई वन जी और आई जी जी, ये नेगेटिव आए हैं सारे। ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब कह रहे हैं कि जब वो बैलेंस हो जाएगा फिर क्या है, आई जी जीरो हो जाएगा। तो आई जी जीरो होएगा तो इक्वेशंस हमारी आई जी जहाँ पे था वो ज़ीरो ज़ीरो हो गए, तो इक्वेशन 3 4 में हमारे पास ये बन गई। अब 3 और 4 में देखो P बाय क्यू R बाय S लेना है, तो इनको हमने डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करेंगे P बाय क्यू R बाय S, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन सेटिस्फाई करगी कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। तो यहाँ से R माइनस R इंटू क्यू ओवर P जो है वो S की निकल आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया।